हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। चीन ने साधा दवा उद्योग पर निशाना। दुनिया भर में एपीआई उद्योग को नष्ट करने में जुटा चीन का ड्रैगन। नमस्कार, मैं पूजा हिंद भारत न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। दुनिया की फार्मेसी कहा जाने वाला भारत, जो दुनिया के ज्यादातर देशों में भारतीय दवा निर्यात करता आया है, आज उसी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। भारत के दवा उद्योग की सप्लाई चेन पर चीन लगभग हावी हो गया है। जहां साल 2000 से पहले भारत दवा उद्योग की सप्लाई चेन का अव्वल देश था और देश में बने एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की दुनिया भर में मांग थी, वहीं साल 2000 के बाद भारत दुनिया के लिए तैयार दवाओं का स्रोत तो बना रहा, लेकिन एपीआई और मध्यवर्ती समुदायों का निर्माण भारत से खिसकते हुए चीन के हाथों में पहुंच गया और भारत समेत पूरा विश्व चीनी एपीआई पर निर्भर हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, यह चीन की एक सोची समझी साजिश थी। इतना ही नहीं, चीन ने सामान्य कीमत के आधे से भी कम पर एपीआई की भारत समेत दुनिया के बाजारों में डंपिंग शुरू कर दी। चीनी सरकार ने भी बढ़ चढ़कर अपना पूरा सहयोग दिया। कम ब्याज पर ऋण, लंबे समय के लिए ऋण अदायगी से मुक्ति, मार्केटिंग में प्रोत्साहन, सस्ती बिजली और सामुदायिक सुविधाएं, जानबूझकर लचर पर्यावरण नियामक कानून आदि ऐसे कई प्रावधान किए गए, जिनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के विरुद्ध भी थे। इन हथकंडों से चीन ने भारतीय एपीआई उद्योग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अगर स्पष्टता की बात की जाए तो सबसे बड़ा उदाहरण है एंटीबायोटिक दवाओं के लिए मूल रसायन 6-APA का। बता दें कि 2005 में भारत 4 निर्माताओं के साथ एपीआई के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था और आज हालात ये हैं कि भारत इस एपीआई के लिए 100% चीन पर निर्भर हो गया है। इतना ही नहीं, पूरा विश्व इस एंटीबायोटिक हेतु 100% चीन पर निर्भर है। वर्ष 2001 तक चीन के बाजार हथियाने से पहले यह एपीआई करीब 22 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता था। चीन के द्वारा भारत और शेष दुनिया की उत्पादन क्षमता को नष्ट करने के लिए 2001 से 2007 के बीच एपीआई की कीमतों को $9 प्रति किलोग्राम कर दिया गया। नतीजतन भारत की सभी 4 कंपनियों ने इसका उत्पादन बंद कर दिया, क्योंकि इतने अधिक घाटे पर वे इस एपीआई का उत्पादन नहीं कर सकती थी। जैसे ही भारतीय कंपनियां इसके उत्पादन से बाहर हो गईं, चीन ने इस एपीआई की कीमत को बढ़ाना शुरू किया और अब ध्यान दीजिएगा, $34 प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है ये। वास्तव में चीन की यह सोची समझी रणनीति थी कि जहां जहां भारत या वैश्विक स्तर पर कोई कंपनी उनके साथ प्रतिस्पर्धा में थी, तो कीमतों को इतना नीचे गिराया जाए कि वह कंपनी बाजार से ही बाहर हो जाए। इस प्रकार चीन का एकाधिकार स्थापित हो जाए तो कीमतों को बढ़ा दिया जाए। आज चीन लगभग सभी प्रकार के एपीआई में एकाधिकार स्थापित कर चुका है। अगर हम जनवरी 2020 से जुलाई 2021 के आंकड़े लें तो पता चलता है कि सभी प्रकार के एंटीबायोटिक के मुख्य एपीआई की कीमत 66% बढ़ी, जबकि एंटी मलेरिया दवा हेतु मुख्य एपीआई डीबीए की कीमत 47% बढ़ी। एजिथ्रोमाइसिन हेतु एपीआई की कीमत 44% और पेनिसिलिन जी की कीमत 90% और इसी प्रकार से बाकी सभी एपीआई की कीमत भी बढ़ी। अभी भी जो एपीआई भारत में बन रहे हैं या उनका उत्पादन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं, उनकी कीमतें घटाकर उन्हें प्रतिस्पर्धा से बाहर करने का खेल चल रहा है। कहा जा सकता है कि चीन भारत की जन स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्वस्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। भारत का दवाओं के क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण आगतों के संदर्भ में चीन पर पूरी तरह से निर्भर होने के कारण ऐसा संभव है कि चीन यदि अचानक इन एपीआई की आपूर्ति बंद कर दे तो हमारी जन स्वास्थ्य सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। देश में हर साल 1.5 करोड़ लोग मलेरिया से पीड़ित होते हैं, करीब 5 करोड़ हृदय रोगों से ग्रस्त हैं, 3 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और करोड़ों लोगों को एंटीबायोटिक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि इन मरीजों का क्या होगा। चीन द्वारा ऐसा कदम उठाए जाने की आशंका
कपोल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। चीन पहले ही अमेरिका को दवा आपूर्ति रोकने की धमकी दे चुका है और अमेरिका में इस संदर्भ में चिंता व्यक्त की जा रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चेतावनी दी थी कि भारत की चीन पर एपीआई हेतु निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो सकती है। हाल ही में भारत सरकार ने देश में एपीआई उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन से जुड़े हुए प्रोत्साहनों की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या इतना करना ही काफी है? चीन को इस कीमत युद्ध में हराने के लिए सरकार को सभी एपीआई में सेफगार्ड और एंटी डंपिंग शुल्क लगाने होंगे। साथ ही कुछ और प्रयास भी अपनाने होंगे, जैसे शोध एवं विकास इकाइयों की स्थापना और उत्पादकों को उनकी सुविधा देना। पर्यावरण कानूनों में उचित प्रावधानों द्वारा एपीआई इकाइयों के खिलाफ जल्दी मंजूरी, टेस्टिंग उपकरणों हेतु आयात शुल्क में छूट, पर्यावरण कानूनों में इन इकाइयों को विशेष छूट और साथ ही सस्ती दरों पर भूमि का आवंटन। और ऐसे ही कई सारे प्रयासों से ही तो हम हमारे देश पर आए इस संकट से निजात पा सकते हैं। तो देखना अब ये है कि कैसे और कितनी जल्दी हम चीन के इस खेल को खत्म करके वापस अपना अस्तित्व स्थापित करते हैं। ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें हिंद भारत न्यूज़। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।